A1 इज इक्वल टू किसके भाई इक्वल आ रहा है 5 और R इज इक्वल टू 3, क्योंकि R क्या है यहाँ पे कॉमन रेशो है। ठीक है, 15 को आप डिवाइड करेंगे 5 पे तो R की जो वैल्यू आएगी वो 3 होगी। एंड N इज इक्वल टू 4, क्योंकि उसने पूछा है कि 4 टर्म का आपने सम फाइंड करना है, तो यहाँ से N इज इक्वल टू 4 होगा। आपने ऊपर वाली इक्वेशन में जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो सम है एस एन इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, तो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन आप पुट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट जो 4 टर्म्स है उसका सम आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी जो नेक्स्ट 45 के बाद नेक्स्ट टर्म आप इसको लिख लें, फिर आप ऐड करें तो इसका जो सम होगा वो 200 होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो उस सूरत में इस सीक्वेंस का जो सम है वो क्या बनेगा। नीचे इसका आंसर है व्हेन r इज इक्वल टू 1 नहीं है, ये n इज इक्वल टू 1 है। व्हेन n इज इक्वल टू 1 द सीक्वेंस इज कांस्टेंट सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ऊपर जो फैक्टर है ये क्या बन जाएगा A1 इंटू 1 माइनस आर ओवर 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर जो है 1 माइनस आर से क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी ए एस एन इज इक्वल टू A1 कोई भी एक कांस्टेंट जो टर्म है। ठीक है, तो इसका जो सम होगा एक्चुअली वो क्या होगा, अगर आप एक सीक्वेंस है आपके पास 1 1 1 की, इस तरह से जब आप उसका सम करते हैं तो एक्चुअली क्या होगा 1 + 1 + 1 अप टू सो वन, फर्स्ट इसकी 10 टर्म है, तो आप इसको जब 10 टाइम्स ऐड करते हैं तो एक्चुअली क्या होगा n इंटू 1, यानी कि 10 इंटू 1 10 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसकी जो n पार्शियल सम ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस इज NA1, जो इसकी जितनी टर्म्स होंगी उनके जितनी टर्म्स को हम ऐड कर रहे होंगे वो एक्चुअली उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ। तो ये एक्चुअली हमारा जब n इज इक्वल टू 1 होगा उस सूरत में हमारे पास जो एक सीक्वेंस का जो सम होगा वो एक्चुअली n इंटू A1 होगा। तो अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 का, जिसमें हमें ये गिवन है कि एक फाइनाइट सीरीज़ है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसका हमने सम फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर आप देखें व्हेन n इज इक्वल टू 1 A1 इज इक्वल टू 3, आप इस तरह करें, इसको एक्सपेंड कर लें इस सीरीज़ को। ठीक है, n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 17 तक है। आप इसको एक्सपेंड जब करेंगे, जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो आपके पास क्या जाएगा n 3/4 की पावर 1 माइनस 1, तो ये 3/4 की पावर 0, यानी कि ये किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू जो पावर 0 हो तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो एक्चुअली 3 बनेगी, और इसी तरह आप सेकंड भी फाइंड कर सकते हैं, थर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। इस सीरीज़ को आपने एक्सपेंड कर लेना है। तो यहाँ से हमारे पास जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो A1 की जो वैल्यू है वो 3 होगी एंड द फर्स्ट टर्म इज़ 3। ठीक है, इस हमें सेकंड टर्म इज़ 9/4। ठीक है, आप इसको जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब ये 2 3 टर्म्स आप इसको एक्सपेंड कर लें, क्योंकि हमें R चाहिए, हमें एटलीस्ट दो इस सीरीज़ की जो 2 टर्म्स है हमने वो फाइंड करनी होगी, एक्सपेंड करनी होगी, ताकि हम उसका कॉमन रेशो फाइंड कर सकें। ठीक है, तो कॉमन रेशो क्या आएगा 9/4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, आप इसको जो सेकंड टर्म है उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे, तो इस तरह से आपके पास R की जो वैल्यू आएगी वो 3/4 होगी। तो यहाँ पे आप n इज इक्वल टू, क्योंकि आपने क्या फाइंड करना है n इज इक्वल टू 17 है ना। ठीक है, क्योंकि आपने 17 टर्म्स के जो सीरीज़ है उसका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 17 होगा, R इज इक्वल टू 3/4 है, और A1 जो है आपका 3 है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको इस गिवन सीरीज़ का जो इस गिवन सीक्वेंस का जो सम फाइंड हो जाएगा अप टू 17 टर्म्स। अब ये तो था हमारे पास जब ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइनाइट हो। अब हमने देखना है जब ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारी इनफाइनाइट हो तो उस केस में हमारा सम क्या होगा। ठीक है, एक सीरीज़ जो है इनफाइनाइट है तो उस केस में हम उसका सम कैसे फाइंड करेंगे। इफ़ ए एन इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद आर एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 एंड फर्स्ट टर्म A1, then the sum of infinite geometric series is S is equal to A1 over 1 minus R।
यहाँ पे आर क्या है, आर जो है हम जैसे हम इसका कॉमन रेशो फाइंड करते हैं, ठीक है, उसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, फर्स्ट करें एक कॉमन रेशो है जिसकी वैल्यू आ रही है -1/2, तो एक्चुअली आपने वहाँ पे क्या पुट करना होगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देती है, ठीक है। तो एक्चुअली आप बताएंगे उसकी जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो -1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 1/2, 1/2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है चाहे नेगेटिव नंबर है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगी। तो आप अगर कहते हैं कि अगर आपकी जो आर की वैल्यू है, कॉमन रेशियो है, अगर कोई नेगेटिव नंबर भी आ रहा है तो आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद आप देखें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है अगर वो लेस दैन 1 होगी तो आपने उसका सम जो है, उस इनफाइनाइट सीरीज़ का जो सम है, आपने इस फार्मूले से फाइंड करना है, A1/1 - R। अगर आपके पास एक कॉमन रेशियो है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने ली है लेकिन वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉमन रेशियो फाइंड की है जिसके जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, उसकी कॉमन रेशियो 3 आ रही है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 3 की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं वो भी 3 आएगी। अब यहाँ पे क्या है, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे ये जो केस है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये फार्मूला तब हम यूज़ करेंगे जब आर यानी कि कॉमन रेशियो की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो लेस दैन 1 होगी। अगर आपके पास कॉमन रेशियो की जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 होगी तो उस केस में जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा S = A1/R-1, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या, अगर R की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस सूरत में R-1 होगा। अगर R की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है तो उस सूरत में A1/1 - R करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अभी R की जो इस केस में R की जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो एक्चुअली लेस देन 1 है, तो इस वजह से हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनके 1 में से जो R यहाँ पे क्या है 1 से लेस है। अगर आपके पास R जो है R 1 से ग्रेटर होगा तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, R-1, यानी कि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक्चुअली यहाँ पे आपने इसका ख्याल रखना है। तो फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, आपको एक सीक्वेंस गिवन है जैसे an = -2 और 3 की पावर n-1, आप n = 1 पुट करें, n = 2 पुट करें, ठीक है। तो जहाँ से आप इसकी पहले सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड कर लें, फिर आप क्या करें यहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी फ़र्स्ट टर्म ही चाहिए, ठीक है, सेकंड टर्म हम फाइंड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जस्ट जो है कॉमन रेशियो की वैल्यू होनी चाहिए और फर्स्ट टर्म A1 होनी चाहिए अगर आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो यहाँ से हमने n = 1 पुट करके A1 की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 1 के इक्वल आ रही है, और यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन रेशियो जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि एक सीक्वेंस जो है वो ज्योमेट्रिक होगी तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है A1 × R⁻n-1। तो यहाँ से अगर आप नोट करें तो क्योंकि A1 की जो वैल्यू वो 1 है तो यहाँ पे आप 1 × -2 की पावर n-1। तो अगर आप इसको कंपेयर करें उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कि nth टर्म से, तो आप देखेंगे यहाँ पे R जो इक्वल आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, -2/3। तो अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता तो आप इस सीक्वेंस को जो है एक्सपेंड कर लें, an = -2/3 की पावर n-1। अब इसकी जो 2 से 3 टर्म जो हैं एक्सपेंड कर लें, फिर वहाँ से आप A1 की वैल्यू निकालें और R जो है वो कॉमन रेशियो निकाल लें, ठीक है। सेकंड टर्म को आप डिवाइड करें फर्स्ट टर्म पे, तो इस तरह से आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करें, R और A1 की जो वैल्यू है, फिर आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे जैसे आ रहा है R = -2/3। अब क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है हमने क्या लेनी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो एक्चुअली किसके इक्वल होगा, 2/3 के, ठीक है, 2/3 के। और 2/3 की अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो इट मीन्स दैट आपकी जो R की एब्सोल्यूट वैल्यू वो क्या है, लेस देन 1 है। अगर ये लेस देन 1 है इट मीन्स दैट हमने
ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, एस इज इक्वल टू A1/1 माइनस आर। अगर यहाँ पे आर की जो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती तो उस केस में हमारा जो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, A1/r-1। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे A1 की और R की। अब यहाँ पे R जो है मैंने +2/3 नहीं पुट करना, हमने जस्ट ये चेक किया था कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आती है या ग्रेटर देन 1 आती है। लेकिन आपने R की वैल्यू -2/3 ही पुट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है वो 3/5, यानी कि इस पूरी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सीक्वेंस की जो पूरी इनफाइनाइट टर्म्स हैं उसका जो सम होगा वो क्या होगा, 3/5 होगा। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। ये थे हमारे पास ऊपर जो भी हमने पढ़े हैं सीरीज़ के बारे में, जिसमें हमने देखा है अरिथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट होती है जिसको हमने प्रूव करना होता है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसमें दो ही स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, सपोज करना है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यू यानी कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। फिर आपने सपोज करना है कि इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k, यानी कि n हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है ना, पॉजिटिव कोई भी हम कंसिडर कर रहे हैं जनरल के। अगर ये n इज़ इक्वल टू k के लिए फर्ज करें ट्रू है तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है n इज़ इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, उसको हम यूज़ करके n इज़ इक्वल टू k+1 के लिए प्रूव करेंगे। इसमें यही दो बेसिक स्टेप्स हैं कि लेट Pn बी अ स्टेटमेंट अबाउट द पॉजिटिव इंटीजर n इफ़ P1 इज़ ट्रू। ठीक है, P1 क्या है, एक्चुअली हमारी फर्स्ट इनिशियल स्टेटमेंट की हम इसको चेक करेंगे कि जब n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमने प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट है, इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। एंड सेकंड आपके पास स्टेप में आपने क्या करना है, द ट्रुथ ऑफ पी के। ठीक है, यानी कि पी के का क्या मतलब है, आपने ये अस्यूम करना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है आपको, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़ यानी कि ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के। ठीक है, और फिर आपने प्रूव क्या करना होगा, प्रूव ये करना होगा अगर ये स्टेटमेंट n इज़ इक्वल टू के के लिए सेटिस्फाई करती है, n इज़ इक्वल टू के के लिए ट्रू है, तो फिर आपने प्रूव करना है कि दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k+1। ठीक है, तो इस फिर हम इससे ये इम्प्लाई होगा कि दिस गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ